आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम नास में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कैंटिलीवर बीम के बारे में कि आम बीम और कैंटिलीवर बीम के अंदर क्या फ़र्क है, इनका क्या मकसद है और दोनों में से कौन सा बीम ज़्यादा फ़ायदेमंद और बेहतर है और ताकतवर है। तो जैसा कि आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा कि दो तस्वीरें बनी हुई हैं, एक स्ट्रेट बीम जिसे लटक बीम भी आमतौर से कहा जाता है और एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम और स्ट्रेट बीम का बेसिकली मकसद होता है कि छत जो आपकी स्लैब है लेंटर की उसको मजबूती देना। तो ये जो कैंटिलीवर बीम है ये बेसिकली डाला जाता है शेडों के अंदर। तो आम बीम तो पूरे आप देख सकते हैं, किसी भी प्लाजे में जाकर किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाकर देख सकते हैं कि आम बीम वो पूरे इस तरह रिंग बने हुए होते हैं और थोड़े फासले पर मसलन 8x10 8x12 के फासले पर वो इस तरह 8 फुट है, इस तरह 12x12 करके तो वो डाले हुए होते हैं उन्होंने। लेकिन जो बाज़ जगहों पे लटक बीम भी बाहर की साइड पर निकाले हुए होते हैं, लेकिन वो एक तो देखने में भी इतनी खूबसूरत नहीं लगती और दूसरा टेक्निकली फॉल्ट उनके अंदर ये होता है कि वो इतना वज़न उनके अंदर बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होती। तो कैंटिलीवर बीम की जो शक्ल है जिस तरह के आप देख रहे हैं, आपको मैं एक प्रैक्टिकल मिसाल देकर समझाता हूं कि आप देखिए कि ये एक इस तरह अगर किसी बंदे के हाथ में इस तरीके से दे दिया जाए, वज़न पकड़ा दिया जाए इस तरह, ठीक है, यहाँ पे उसको मेरे हाथ में अगर 10 किलो 15 किलो 20 किलो वज़न रख दें, अगर आप ये इस तरह मैंने प्लेन हाथ किया हुआ है, इस तरह मेरे हाथ पे अगर आप रख देंगे तो मेरा हाथ अगर स्ट्रेट है इस तरह तो वो ऐसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर ये फ़र्क करें ये 20 किलो वज़न है, इस तरह रखा तो मैं ज़्यादा देर उसको सार नहीं सकता, मेरा हाथ यूँ हो जाएगा, मैं उठा ही नहीं सकूँगा। लेकिन अगर मेरा हाथ मैंने कोनी इस तरह कर लिया है इस तरीके के साथ, ये देखिए इस तरह अगर मैंने कोनी इस तरीके से कर लिया है ऐसे, तो फिर अगर मेरे हाथ में दे दिया जाए तो फिर मेरे बाजू को जो है ना सहारा मिल जाएगा और मैं इस वज़न को आसानी के साथ उठा सकूंगा, ख्वाह ये 10 किलो है 5 किलो है जितना भी है। बीम की भी ताकत होती है, वो फासले के हिसाब से रखा जाता है। तो अभी देखिए आपके जो आम शेड होते हैं, घर के बाहर शेड बड़े हुए होते हैं या बाज़ मकान ख़त्म हो गया और उससे ऊपर आगे उन्होंने 2 फुट शेड बढ़ाया हुआ होता है, तो उसके लिए तो किसी किस्म के बीम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही लटक बीम की ज़रूरत होती है और ना ही कैंटिलीवर की। लेकिन अगर वो फासला ज़्यादा हो जाए, मसलन 3 फुट 4 फुट 4.5 फुट 5 फुट, तो उसके लिए फिर वो बीम जो है ना, जिस तरह आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं इसकी शक्ल बनी हुई, ये बीम देना पड़ता है। अगर आप लटक बीम देंगे तब भी चल तो जाता है, लेकिन ख़तरा यही होता है कि वो मजबूती बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इतना वज़न नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। तो इसके लिए जो है ना कैंटिलीवर बीम बनाया जाता है और कैंटिलीवर बीम अपने वाई के हिसाब से देखा जाता है कि ये कितना इसका वाया है, शेड इसके ऊपर कितना शेड आएगा। मसलन 3 फुट आता है 4 फुट आता है 5 फुट शेड, यानी 1 मीटर शेड है, 2 मीटर है 1.5 मीटर है 3 मीटर है, कितना है ये चीज़ देखी जाती है कि इसके अंदर जो शेड आएगा वो कितना है। उस हिसाब से इसके जो सरिये हैं वो फाइनल किए जाते हैं। इसके सरिये इस तरह पीछे से स्ट्रेट भी आ रहे होते हैं और जो नीचे से आ रहे होते हैं वो इसकी शक्ल के मुताबिक यूँ इस तरीके से उनको यूँ बेंड कर दिया जाता है और ये कोनी नुमा बन जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है ना वज़न बर्दाश्त करने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। एक तो ये मतलब वज़न को सहारता है। देखने में भी अगर आप किसी बिल्डिंग के बाहर इस तरह नज़र मारेंगे, तो आप कभी भी देखिएगा किसी जगह प्लाजे पर या इस तरह, तो जहाँ पे कैंटिलीवर बीम होगा वो देखने में बहुत ही भला और खूबसूरत लगता है, क्योंकि वो पीछे से मोटा होता है, जितना पीछे से पूरे छत से पीछे हाल में से बीम आ रहा है, लेकिन आगे जो वो निकल रहा है तो वो कम होता आखिर 1 1.5 इंच 2 इंच तक वो क्लोज हो जाता है। तो इसका मेन जो मकसद है वो ये है। अगर शेड का वाया ज़्यादा है, मसलन 1 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर, तो फिर लटक बीम वहाँ भी काम नहीं करता, बल्कि उसकी जो कैंटिलीवर बीम है वो उसकी ज़रूरत होता है। एक पॉइंट का आप ज़रा खुसूसी ध्यान रखिएगा कि कैंटिलीवर बीम जहाँ पे आप देंगे उसके ऊपर जो आपने दीवार देनी है वो सिंगल रद्दा देनी है, ताकि वज़न उसके ऊपर कम से कम आए। डबल रद्दा या 9 इंची की दीवार नहीं देनी, बल्कि सिंगल रद्दा देकर आपने उसके ऊपर बिल्डिंग को ऊपर लेकर जाना है। ये थी हमारी कैंटिलीवर बीम से मुतल्लिक़ अब तक की मालूमात। उम्मीद है कि आपने इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा किया होगा। कैंटिलीवर बीम के अंदर सरिया किस हिसाब से डाला जाता है, इस चीज़ का फ़ैसला ना ही मकान बनवाने वाला कर सकता है, ना ही मिस्त्री, ना ही ठेकेदार और ना ही मज़दूर। इस चीज़ का फ़ैसला नक्शा नवीस जो है वो करेगा। वो नक्शे के अंदर बना के बताएगा कि इस चीज़ का वाया कितना है, आपने कितने सूत्र का मोटा सरिया डालना है और कितनी बारें डालनी हैं, कितनी बारें ऊपर डालनी हैं, कितनी नीचे डालनी हैं। तो ये तमाम चीज़ें, और इसके साथ रिंग कौन से लगने हैं, ये तमाम चीज़ें नक्शा नवीस की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको नक्शे के अंदर लिख कर दे और बताए। तो इस चीज़ का फ़ैसला आपने कभी भी मिस्त्री से मशवरा नहीं लेना या मज़दूर से नहीं लेना, बल्कि क्योंकि ये कैंटिलीवर बीम जो है आपके ऊपर अगर बिलफर्ज आप बनाते हैं 1 कमरा 2 कमरे या ऊपर सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी, तो उस पूरी बिल्डिंग का इन्हिसार इस कैंटिलीवर के ऊपर है। तो आपसे दरख्वास्त यही है कि कभी भी किसी मिस्त्री या मज़दूर से इस चीज़ को या ठेकेदार से इस चीज़ को डिस्कस ना करें, बल्कि नक्शा नवीस जो कि इस काम का माहिर है या कोई इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर, वो आपको बताए, तो तब उसकी बात पर आप अमल करें। अगर आप किसी किस्म का कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।
अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई होती रहे और आने वाले वक्त में हम आपके लिए इस तरह या इससे भी बेहतर मुफीद और मालूमाती वीडियो बनाते रहें। और बराए करम घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो सके। अभी तक के लिए इतना ही। आसिम नाज को इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।